जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। आज आप लोगों के लिए टॉप 45 साइंस प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 के लेकर आए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। आपका पहला सवाल है, कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जूल। कार्य का मात्रक जूल है। आपका अगला सवाल है, जूल निम्नलिखित इकाई है। जूल निम्नलिखित में किसकी इकाई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जूल ऊर्जा का इकाई है। आपका अगला सवाल है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं कौन। जीव विज्ञान के जनक से कौन जाने जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु जाने जाते हैं। आपका अगला सवाल है, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या है। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन और मोस। आपका अगला सवाल है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रोटोजोआ। आपका अगला सवाल है, काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ क्या है। काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लीशमैनिया। क्या है, लीशमैनिया। आपका अगला सवाल है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक तत्व। एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। आपका अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे जे थॉमसन। आपका अगला सवाल है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रदरफोर्ड। आपका अगला सवाल है, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। किसका नियम के अनुसार होता है। ऑप्शन ए, चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। आपका अगला सवाल है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। आपका अगला सवाल है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन का तृतीय नियम के अनुसार। आपका अगला सवाल है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोटॉन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे फोटॉन कहते हैं। आपका अगला सवाल है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंग है। आपका अगला सवाल है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईंधन। जलकर जो ऊष्मा प्रदान करते हैं वो ईंधन कहलाते हैं। आपका अगला सवाल है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है क्या। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। आपका अगला सवाल है, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्यूटेन। आपका अगला सवाल है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपका अगला सवाल है, रॉकेट में किस प्रकार का ईंधन प्रयुक्त होता है। रॉकेट में से किस प्रकार का ईंधन प्रयुक्त होता है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रणोदक ईंधन। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 206 हड्डियां होती है। एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 जोड़े। जोड़ा पूछा जाए तो 12 और पसलियों की संख्या पूछा जाए तो 24 पसलियां होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की जोड़े होते हैं 12। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुख से। आपका अगला सवाल है, इंसुलिन की खोज किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैटिंग व बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज की बैटिंग व बेस्ट ने। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। आपका अगला सवाल है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धनावेशित हो जाती है। आपका अगला सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। आपका अगला सवाल है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। आपका अगला सवाल है, न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। आपका अगला सवाल है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। आपका अगला सवाल है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी फैंक ने। किसने की थी? सी फैंक ने की थी विटामिन की खोज। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन डी यूरेनियम विधि द्वारा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मेनियम। जर्मेनियम ट्रांजिस्टर में अर्धचालक की तरह प्रयोग होती है। आपका अगला सवाल है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हार्वे ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन हार्वे ने किया था। आपका अगला सवाल है, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हृदय से। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। आपका अगला सवाल है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घटता है। सोते समय रक्तदाब घटता है। आपका अगला सवाल है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में कितना कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। आपका अगला सवाल है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ जाता है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर। आपका अगला सवाल है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। आपका अगला सवाल है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैक्सवेल ने। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय की खोज की मैक्सवेल ने। आपका अगला सवाल है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रे माल्डी ने। किसने दिखाया? ग्रे माल्डी ने दिखाया। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।